वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, विजडम इंटरनेशनल ई लर्निंग स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी और हम हिंदी विषय का दूसरा पाठ ईदगाह का अभ्यास करेंगे। कक्षा 8 विषय हिंदी, विषयांक ईदगाह। इस कहानी के लेखक है प्रेमचंद और इसका साहित्य प्रकार है कहानी। इस कहानी को समझने से पूर्व हम प्रेमचंद का जीवन परिचय प्राप्त करेंगे। जन्म। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस शहर के लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। अन्य नाम प्रेमचंद, नवाब राय एवं मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाने जाते थे। उनके पिता का नाम अजायब राय था। पत्नी का नाम शिवरानी देवी था। प्रेमचंद की 2 संतान थी, जिसका नाम था श्रीपत राय और अमृत राय। साहित्यिक परिचय। प्रेमचंद ने लगभग 1 दर्जन उपन्यास और 300 से भी अधिक कहानियां लिखी है। प्रेमचंद आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह और उपन्यास सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास देखें तो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, मनोरमा, वरदान और प्रतिज्ञा, ये उनके प्रसिद्ध 12 उपन्यास हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानियां देखें तो कफन, नमक का दारोगा, नादान दोस्त, 2 बेलों की कथा और पंच परमेश्वर, ये उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। प्रेमचंद के कई उपन्यास और कहानी के ऊपर फिल्म भी बनाई गई है। प्रेमचंद ने कई पत्रिकाओं को प्रकाशित किया है, जिसमें प्रमुख है माधुरी, मर्यादा, हंस और सरस्वती। ये प्रेमचंद की प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस कहानी का अभ्यास करेंगे। कहानी के मुख्य पात्र। मुख्य पात्र के रूप में हामिद, जो अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है, जो 7-8 वर्ष का एक अनाथ बालक है। और दूसरा पात्र है अमीना, जो हामिद की दादी है। अर्थात इस कहानी के मुख्य 2 ही पात्र हैं, हामिद और उसकी दादी अमीना। गौण पात्र के रूप में देखें तो हामिद के साथी जो उसके साथ मेले में जाते हैं, जो है महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी, ये सभी हामिद के साथी है, जो इस कहानी के गौण पात्र है। तो इस कहानी को समझाने से पूर्व मैं इसका एक संक्षिप्त सारांश आपके सामने रखूंगी। तो बाल मनोविज्ञान पर आधारित मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई ईदगाह कहानी एक अप्रतिम कहानी है। यह बाल मनोविज्ञान को गहनता से दर्शाती है। इस कहानी को पढ़कर हमें ज्ञात होता है कि परिस्थितियां उम्र नहीं देखती और एक छोटा सा बालक भी विषम परिस्थितियों में समय से पूर्व परिपक्व हो जाता है। इस कहानी का सारांश इस प्रकार है कि कहानी में हामिद, जो मात्र 8 वर्ष का बालक है, वह एक परिपक्व व्यक्ति की भांति किसी तरह से समझदारी का प्रयत्न हमारे सामने रखता है। कहानी का मुख्य पात्र हामिद और उसकी दादी अमीना है। हामिद के माता पिता इस संसार से चल बसे हैं। वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। वे बहुत गरीब है। उसकी दादी छोटा मोटा काम करके किसी भी तरह से अपना और हामिद का भरण पोषण करती है। वो हामिद की सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाती, क्योंकि वो बहुत ही गरीब है। लेकिन ईद का त्योहार आ जाता है, सब लोग मेले में घूमने जा रहे हैं और हामिद भी मेले में जाने के लिए उत्सुक है। इसीलिए
हामिद की दादी किसी तरह से थोड़े बहुत पैसे जुटाकर 3 आने हामिद को देती है ताकि वो मेले में जा सके अपने साथियों के साथ। हामिद अन्य बच्चों के साथ मेले में जाता है। यहाँ उनके सभी मित्र अपने माता पिता के द्वारा दिए हुए पैसों से खिलौने, मिठाइयाँ सब कुछ खरीदते, लेकिन हामिद अपने मन पर नियंत्रण करके कुछ भी नहीं खरीदता। वह मेले में से एक ज़रूरी चीज़ खरीदता है। वह ज़रूरी चीज़ है रसोई घर में काम आने वाला चिमटा। हामिद देखता था कि कैसे उसकी दादी रोटी बनाते समय अपना हाथ जला लेती थी, क्योंकि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं था। हामिद को अपनी बूढ़ी दादी का यह कष्ट बराबर याद था, इसीलिए उसने अपनी सारी इच्छा को तिलांजलि दे दी और अपनी बूढ़ी दादी अमीना के लिए एक उपयोगी चीज़ खरीद ली। यह कहानी हामिद की मात्र 8 वर्ष की आयु में परिपक्वता को दर्शाती है, उसके अंदर की संवेदनशीलता को दर्शाती है। इसका कारण यह है कि समय और निर्धनता ने हामिद को अपनी उम्र के बच्चों से ज़्यादा समझदार बना दिया था। परिस्थितियों के कारण वो ज़्यादा परिपक्व हो चुका था। इसीलिए हामिद के रूप में बाल मनोविज्ञान और संवेदनशीलता को सार्थक रूप में प्रस्तुत करने में प्रेमचंद पूरी तरह से सफल हुए हैं। मतलब कि इस कहानी का जो मुख्य पात्र है हामिद, उसके बाल मनोविज्ञान को सफलता के रूप से इस कहानी में हमारे सामने प्रेमचंद जी ने रखा है। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस कहानी की कथा वस्तु को समझने का प्रयत्न करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। मतलब कि ईद का त्योहार है। जिस प्रकार हिंदू धर्म में दीपावली के त्योहार का महत्व होता है, वही महत्व इस्लाम धर्म में रमज़ान ईद का होता है। पूरे रमज़ान महीनों के रोज़ों के बाद अंतिम दिन ईद के रूप में मनाया जाता है। कितना मनोरम, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो, इतना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। मतलब कि ईद का त्योहार आ चुका है, चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली है, सुहावना प्रभात है, हरियाली छाई हुई है और ऐसा लग रहा है कि ये पूरा संसार मानो ईद की बधाई दे रहा हो। चारों ओर ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। ईदगाह अर्थात ईद की नमाज पढ़ने की जगह जहाँ पर मुसलमान लोग एक साथ मिलकर नमाज पढ़ते हैं और फिर एक दूसरे को ईद की बधाइयाँ देते हैं, ईद मुबारक करते हैं। तो गांव में भी चारों ओर हलचल इसीलिए है क्योंकि सबको ईदगाह जाना था। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़े जा रहा है। मतलब कि ईदगाह जाने के लिए नए कपड़े पहनने हैं और अगर कुर्ते में बटन नहीं है तो इधर उधर वो दौड़े जा रहे हैं क्योंकि उनको ईदगाह जाने की ज़्यादा जल्दी थी। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। यानी कि नए जूते पहनने हैं और जूते कड़े हो गए हैं, इसलिए उसमें तेल डालने के लिए कोई तेली के पास भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बेलों को सानी पानी दे दे, यानी कि सभी ये सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी सारा काम निपटा दे। बैल को जो चारा देना है वो जल्दी जल्दी दे दे क्योंकि ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगा। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना और भेंटना। यानी कि ईदगाह जाते समय 3 कोस का पैदल रास्ता काटना है। 3 कोस चलते चलते वहाँ पर सैकड़ों लोगों से मिलने पर और मेले में घूमने के बाद जब वापस लौटेंगे तो दोपहर हो जाएगी। इसीलिए सब जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रहे हैं क्योंकि दोपहर से पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। गांव में सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं।
सब खुश है, चारों ओर हलचल है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर प्रसन्नता है तो वो है गांव के बच्चों में। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, और किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी तो उनके हिस्से की चीज है। यानी कि बच्चों के लिए ईद का रोजा रखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। किसी ने रखा है तो किसी ने नहीं रखा। उनके लिए तो ज्यादा महत्वपूर्ण है ईदगाह जाना, ईदगाह के मेले में जाना। रोजे तो बड़े बूढ़ों के लिए हो गए, इनके लिए तो ईद है। बच्चे सोचते हैं कि रोजे हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए तो ज्यादा महत्वपूर्ण है ईद। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। अपनी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन पड़ा हुआ है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर देखते हैं। यानी कि गांव में सभी खुश है, लेकिन बच्चे सबसे ज्यादा खुश है। हर रोज ईद का नाम रटते थे, हर रोज कहते थे कि कब ईद आएगी, कब ईद आएगी। आज ईद आ गई है, आज वो अवसर उनको मिल गया है और आज वो ईदगाह जाने के लिए उतावले हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अब क्यों नहीं जाते लोग, ईद कब जाएगी। सभी के जेब में कुछ न कुछ पैसे हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो कुबेर का धन भरा हुआ हो। बार बार अपने जेब में से खजाना निकालते हैं, गिनते हैं और फिर वापस रख देते हैं। हामिद के जो साथी हैं उनके पास भी कुछ पैसे हैं। जैसे कि महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15, यानी कि उसके पास 15 पैसे हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं और मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएगी। यानी कि बच्चे सपने बुनते हैं, कल्पना करते हैं कि ये जो पैसे हमारे पास है, उन पैसों से हम मेले में जाएंगे, वहां से अच्छे अच्छे खिलौने और कई सारी चीजें खरीदेंगे। जैसे कि खिलौने, मिठाइयाँ, गेंद और न जाने क्या क्या खरीदेंगे। यानी कि बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, अपने पैसे गिन रहे हैं और ईदगाह जाने के लिए खुश होए जा रहे हैं, क्योंकि उनको उन पैसों से खिलौने खरीदने हैं। इन सभी बच्चों में सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद इस कहानी का मुख्य पात्र, जो मैंने आपको पहले बताया था कि वो 8-10 साल का एक छोटा सा अनाथ बालक है। उसका वर्णन इसमें लिखा है कि गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और फिर एक दिन माँ भी मर गई। यानी कि मैंने आपको बताया था कि हामिद एक 7-8 वर्ष का एक छोटा सा एक अनाथ बालक है जो गरीब है और उसके माता पिता भी मर चुके हैं। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में उतना ही प्रसन्न है, अर्थात वो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है और सिर पर एक पुरानी सी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया, फिर भी वो प्रसन्न है। यानी कि हामिद की परिस्थिति बहुत ही गरीब है, उसके पाँव में जूते भी नहीं है और पुराने कपड़े हैं, एक पुरानी सी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, लेकिन फिर भी अपनी निर्धनता उसके चेहरे पर नहीं दिखाई देती। वो बहुत ही प्रसन्न है ईद के त्योहार पर। लेकिन उसकी दादी अमीना, अभागिन अमीना, अपनी कोठरी में बैठी बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है कि किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। यानी कि हामिद की दादी बहुत ही दुखी है, वो कोठरी में पड़ी पड़ी रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि आज ईद का सबसे बड़ा त्योहार है और घर में अनाज का दाना भी नहीं है। मतलब कि वो बहुत निराशा में डूबी हुई है और वो ईद को कोस रही है, गाली दे रही है कि इस निगोड़ी ईद को किसने बुलाया था। वो मन ही मन सोच रही है कि अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो क्या आज मेरी ईद ऐसी होती। वो दुखी है क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं है और अनाज का दाना भी नहीं है। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। अमीना बहुत दुखी है, उसके हृदय को चोट पहुंच रही है। क्यों?
क्योंकि गांव के सभी बच्चे अपने अपने माता पिता के साथ जा रहे हैं। लेकिन हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है, यानी कि हामिद की माँ भी नहीं है और उसके पिताजी भी नहीं है। उसे कैसे अकेले जाने दे। उसकी दादी सोचती है कि मैं हामिद को मेले में अकेले कैसे जाने दूं। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो नहीं, अमीना उसे यों न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगा, पैरों में छाले पड़ जाएगी, जूते भी तो नहीं है। मतलब हामिद की दादी सोचती है कि सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ जा रहे हैं, लेकिन हामिद का तो मेरे सिवा और कोई नहीं है। मैं हामिद को अकेले मेले में नहीं जाने दूंगी। वो सोचती है कि मेले में कहीं वो खो गया तो। और एक छोटा सा बालक है, 3 कोस का पैदल रास्ता चलकर जाना है, पैरों में छाले पड़ जाए क्योंकि हामिद के पास जूते भी तो नहीं है। और सबसे बड़ी मुसीबत कि कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में हैं और 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार है। बिसात अर्थात मुश्किल, मुसीबत, यानी कि अमीना सोचती है कि सबसे बड़ी मुसीबत तो यही है कि हमारे पास पैसे भी ज़्यादा नहीं, इसलिए वो बहुत दुखी है। वो सोच रही है कि कैसे वो हामिद को मेले में जाने दे। फिर वो अल्लाह पर छोड़ देती है और कहती है कि अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है। हामिद की दादी जब कमरे में कोठरी में बैठे बैठे सोच रही थी, निराशा में डूबी हुई थी, तभी हामिद का प्रवेश होता है और वो दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव से मेला चला, मतलब कि गांव में सभी लोग एक साथ मेले में जाने के लिए तैयार हो गए और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हो। वह कभी थकता था क्या, यानी कि गांव में सभी लोग एक साथ जा रहे थे मेले में और हामिद की दादी ने उसे 3 पैसे देकर उसे भी उनके सभी साथियों के साथ मेले में भेज दिया। लेकिन हामिद मेले में जाने के लिए इतना उत्सुक था कि ऐसा लग रहा था कि मानो उसके पैरों में पंख लग गए। इतना दौड़ दौड़ कर आगे भाग जाता था और फिर किसी पेड़ की छाया में पीछे आने वालों का इंतजार करता था। हामिद का उत्साह इतना ज्यादा था कि वो थकता भी नहीं था, वो आगे आगे ही बढ़ते जाता था। अब हामिद मेले में जाएगा, वहां जाके वो क्या करेगा और वो अपने सभी साथियों के साथ मिलकर मेले में से क्या चीज खरीदेगा, यह जानने के लिए हम आगे के पीरियड में, मतलब आगे के टास्क में आगे का पाठ हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि हामिद मेले में जाकर क्या करेगा। आज के लिए इतना ही पाठ हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।